दोस्तों ये बात आप लोग जानते हो कि इन दिनों बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि भैया दबंग खान सलमान खान अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म सिकंदर को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि भाई सिनेमा घरों में लाने के लिए बहुत ही तीव्र गति से कंप्लीट की जा रही है। और भाई इस फिल्म को लेकर जो बड़ी बड़ी जानकारियां हम लोगों के सामने आई है ना, उसको देखने के बाद इस फिल्म को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई सलमान खान की ये फिल्म वाकई में इस बार बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने वाली है। क्योंकि भैया इस फिल्म से जो जुड़े हुए अपडेट्स हम लोग के सामने आ रहे हैं ना, वो अब हल्के में लेने वाले अपडेट्स नहीं है मेरे भाई। दोस्तों इस फिल्म के साथ कई सारे कलाकारों के नाम जुड़ते जा रहे हैं और भाई उन कलाकारों की एंट्री इस फिल्म में इस बात का गवाही दे रही है कि भाई सलमान खान अपने कमिटमेंट के कितने पंखे हैं। और भाई अगर वो किसी इंसान के साथ अपना दिल लगा बैठते हैं ना, तो उसके लिए वो कुछ भी कर गुजर सकते हैं। और ऐसा उन्होंने कई बार करके दिखाया है। उसका जो सबसे बड़ा उदाहरण था वो था भाई बॉबी देओल वाला। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब बॉबी देओल बॉलीवुड से पूरी तरह से दूर हो चुके थे, खुद से टूट गए थे, इतने मजबूर हो गए थे कि उनको ऐसा लगने लगा था कि अब कभी उनकी बॉलीवुड में वापसी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से उनको लेकर हाल फिलहाल में हम लोग के सामने ये खबर आई थी। वो खबर तो भाई थोड़ी सी पुरानी हो गई है कि भाई वो डीजे प्लेयर बन चुके हैं मेरे भाई। यानी कि भैया वो दिल्ली में एक इवेंट के दौरान वहां पर डीजे प्ले कर रहे थे। ऐसे दिन आ गए थे बॉलीवुड के बॉबी देओल के मेरे भाई, ऐसे दिन आ गए थे। और उस दौर में जब बॉबी देओल को कहीं से कोई किनारा कोई सहारा नहीं मिल रहा था, तो उस वक्त भाईजान ने उनको कहा था कि चलो यार बहुत हो गया, छोड़ो ये सब काम, तुम मेरे साथ अब वापसी करने की तैयारी करो बॉक्स ऑफिस पर। और उसके बाद भैया बॉबी देओल की जिस तरह से एंट्री करवाई थी रेस में सलमान खान ने 2018 में ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। और भाई इस फिल्म में बॉबी देओल को जो बज़ मिला था, वहां से बॉबी देओल ने आश्रम जैसी बेहतरीन वेब सीरीज की, हाउसफुल सीरीज की, उसके बाद भाई एनिमल में काम किया, देन उसके बाद भैया उनके साथ एक से बढ़कर एक फिल्मों के नाम जुड़ते गए। और बॉबी देओल ऐसे चमके कि भैया उनकी चर्चा अब हर तरफ होने लगी है। तो आज बॉबी देओल को जो ये कामयाबी मिली है, जो इनिंग मिली है खेलने के लिए बॉलीवुड में, ये इनिंग उनको किसने दी? तो भाई सलमान खान ने। तो भाई अब सलमान खान एक और कलाकार के साथ कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं, जो कि भाई एक ही दिन में सुपर स्टार बन गए थे मेरे भाई। जिनको लेकर ये बात कही जाती है कि भैया वो जब प्रसिद्ध हो गए थे ना अपनी पहली फिल्म से, तो भैया उनको एक ही दिन में 1000 फिल्मों के ऑफर मिले थे। 1000 फिल्मों के ऑफर। उस वक्त कहा जाता था कि भैया उनके घर के दरवाजे के बाहर प्रोड्यूसरों की लंबी लाइन लगी रहती थी। लेकिन भाई उस फिल्मी कलाकार का कैरियर इस तरह डूबा कि वो पूरी तरह से बॉलीवुड से गायब हो गया। और हाल फिलहाल में उसको लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया उस कलाकार की तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है और बहुत ही माली कहे तो भैया उनको लेकर ये अलग तरह की खबर भी फैली थी कि उनकी माली हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, उनको इलाज कराने के भी पैसे नहीं है। और इस दौर में सलमान खान ने उनकी मदद की है। लेकिन उस कलाकार ने इस बात का खंडन किया था, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि हाँ, इस बुरे दौर में अगर किसी कलाकार ने उनको फोन किया था, उनकी हाल चाल की जानकारी ली थी, तो वो कलाकार कोई और नहीं बल्कि सलमान खान ही थे। तो भाई अब सलमान खान उस कलाकार को बॉलीवुड में वापसी कराने के लिए लग गए मेरे भाई अपनी इस फिल्म के माध्यम से। तो भाई सिकंदर में ये किस कलाकार की एंट्री होने जा रही है, चलिए मैं आपको बताता हूं इस रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों सलमान खान की आने वाली इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई सलमान खान की आने वाली इस फिल्म में आपको एक से बढ़कर एक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे मेरे भाई। इस फिल्म में आपको एरोप्लेन वाला जो एक्शन सीक्वेंस है वो देखने को मिलेगा, ट्रेन वाला जो एक्शन सीक्वेंस है वो देखने को मिलेगा, हॉस्पिटल वाला जो एक्शन सीक्वेंस है वो देखने को मिलेगा, जेल वाला जो एक्शन सीक्वेंस है वो देखने को मिलेगा। और भाई इस फिल्म को लेकर एक खबर हम लोगों ने आपको बताई थी ना कि भैया एक एक्शन सीक्वेंस को फिल्माने के लिए भाई हजारों बुलेट्स इस फिल्म के मेकरों के द्वारा मंगाए गए हैं और कई हजार गन्स का मतलब कि इंतजाम किया गया है उस एक सीक्वेंस को फिल्माने के लिए, जो कि भाई आज तक आपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कभी देखा ही नहीं होगा। यानी भैया फाड़ू लेवल का एक्शन सीक्वेंस होगा इस फिल्म में, ऐसी जानकारी हम लोग के सामने आ रही है।
और इस फिल्म को लेकर ये बात भी कंफर्म की जा रही है कि भाई इस फिल्म को लेकर जो हवा बनी है ना कि भैया रश्मिका मंदाना के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की वजह से ये फिल्म अपने तयशुदा टाइम पर सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो पाएगी, तो भैया इन सभी बातों को आप खारिज कर दीजिए अपने दिमाग से। ये फिल्म अपना एक टाइम लेकर चल रही थी, यानी कि भैया इनके पास में प्लानिंग पहले से ही इस बात को लेकर हो रखा था कि भाई अगर मान लो कि कहीं मामला फंस जाता है तो हम अपने हाथ में इतना टाइम लेकर चलेंगे कि भैया हमारे पास 1 महीने का वक्त हो अपनी फिल्म को कंप्लीट करने का। और भाई इस फिल्म को लेकर ये बात बताई जा रही है कि भैया इस फिल्म का 75% शूट जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है और कुछ एक सीक्वेंस में ही मामला फंसा हुआ है, जो कि भाई रश्मिका मंदाना के साथ में उसका मामला जुड़ता नजर आ रहा है। यानी कि इस फिल्म के कुछ ऐसे एक्शन सीक्वेंस है जिसमें रश्मिका मंदाना का होना बहुत जरूरी है और उनके स्वस्थ होने का इंतजार इस फिल्म के मेकर कर रहे हैं। तो भैया वो जैसे ही स्वस्थ हो जाएंगी वो इस फिल्म के साथ जुड़ेंगी और उन एक्शन सीक्वेंस को फिल्मा कर इस फिल्म के काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो भाई मैं बात कर रहा था एक कलाकार की जो कि भैया इस फिल्म में एंट्री मारने जा रहे हैं। तो भाई उस कलाकार का नाम क्या है? तो भैया उनका नाम है सांसों की जरूरत है जैसे, गाने से आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं राहुल रॉय की। जी हां, राहुल रॉय की इस फिल्म में एंट्री होने जा रही है, ऐसी खबरें निकल के आ रही है इस फिल्म के मेकरों की तरफ से। यानी कि भाई राहुल रॉय को जब से भैया सिकंदर के सेट पर देखा गया है उसके बाद से ही ये बात पक्की हो गई है कि भैया सलमान खान ने इनडायरेक्ट वे में जो वादा किया था ना राहुल रॉय से कि मैं आपको फिर से वापसी करवाऊंगा बॉलीवुड में, तो वो वापसी अब लगभग तय हो चुकी है। तो दोस्तों वाकई में इस फिल्म को लेकर जो ये बड़े बड़े अपडेट्स आ रहे हैं ना, इन अपडेट्स को देखने के बाद हम तो ये बात आप लोगों से कह सकते हैं कि भैया सिकंदर अब हल्के में लेने वाली फिल्म नहीं है मेरे भाई। इस फिल्म में आपको ऐसे ऐसे सीक्वेंस और ऐसे ऐसे कलाकारों की एंट्री होती नजर आएगी जो कि भैया इस फिल्म का बज़ नो डाउट बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।